गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में हम आज फिफ्थ लेक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पूरा एक्सपेरिमेंटल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है ये देखने वाले। तो आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है, तो टॉपिक है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये तो आपको लगता होगा एक क्वेश्चन है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इसका आंसर आपके दिमाग में भी आया होगा। इसका आंसर आप लोग प्रीवियस एक्सपेरिमेंटल स्टडी से आपको मालूम हुआ होगा कि फोटोसिंथेसिस सर ग्रीन पार्ट में होता है, ग्रीन पार्ट में, या हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। ग्रीन पार्ट या क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, ये हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंटल स्टडी से देखा है। आज हम इसी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह के होता है। फोटोसिंथेसिस में जो भी रिएक्शंस है, जो भी प्रोसेस है, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पर होती है और किस तरीके से होती है, ये हम इस चैप्टर में और आज के टॉपिक में देखने वाले। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे अगर क्लोरोप्लास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता सकता हूँ। अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की साइज के बारे में बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट की साइज जो है उसमें विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर और लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर। सेकंड पॉइंट, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के शेप की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट का जो भी शेप है, तो अलग अलग शेप में क्लोरोप्लास्ट हमें अलग अलग प्लांट में देखने को मिलता है। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट ओवल शेप में होता है, स्पेरिकल शेप में होता है, कप शेप में होता है, लेंस शेप में होता है, लेंस शेप, डिस्क्वाइड शेप में होता है, डिस्क्वाइड शेप में होता है, रिबन शेप में होता है, रिबन शेप। तो ये अलग अलग शेप में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। जैसे कि कप शेप क्लैमिडोमोनास में होता है, रिबन शेप स्पाइरोगायरा में होता है, क्लैडोफोरा में रेटिकुलेट शेप होता है, लेंस शेप मोस्टली हायर प्लांट में हमें देखने को मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट के जो भी शेप है, तो अलग अलग प्लांट में हमें अलग अलग शेप का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट अगर हम इनकी नंबर की अगर बात करेंगे, हर सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर कांस्टेंट नहीं होता, वो हमें वेरिएबल देखने को मिलता है। अगर नंबर, तो 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल हमें देखने को मिलता है क्लैमिडोमोनास में। क्लैमिडोमोनास क्या है सर? आपको ब्रैकेट में लिखना है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है क्लैमिडोमोनास, और अप्रॉक्सीमेट 40 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल हमें देखने को मिलते हैं मेसोफिल सेल में, मेसोफिल सेल। अगर मेसोफिल सेल की अगर हम बात करते हैं, तो मेसोफिल प्लांट के लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है और मेसोफिल सेल में बहुत ही ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकता हूँ, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट इन प्लांट लीव्स। प्लांट के लीव्स के अंदर हमें मेसोफिल सेल देखने को मिलती है और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है। हमने साइज देखा, उसका शेप देखा, उसके बाद उनका नंबर देखा। अभी क्लोरोप्लास्ट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है बेटा।
क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, उसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी हमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, यानी मैं यहाँ पे लेबलिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे हमें दिखता है दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल होता है और उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो तरह के मेम्ब्रेन होते हैं और आउटर और इनर मेम्ब्रेन को हम टुगेदरली बोल सकते हैं पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये स्ट्रोमा के अराउंड होते हैं, इसके लिए हम पेरिस्टोमियम बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल है और इनर मेम्ब्रेन इट इज़ अ लेस परमेबल देन आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से कम परमेबल है, सेलेक्टिवली परमेबल होता है, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनर मेम्ब्रेन के अंदर पूरा मैट्रिक्स होता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मैट्रिक्स है उसे हम स्ट्रोमा बोल सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा फ्लूइड मैट्रिक्स अवेलेबल है उसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, पूरा स्ट्रोमा है, इसे हम फ्लूइड मैट्रिक्स बोल सकते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स। और इस स्ट्रोमा के सराउंड दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इसीलिए उन दोनों को एकत्रित हम पेरिस्टोमियम बोल सकते हैं। स्ट्रोमा के अंदर हम अगर देखेंगे तो स्ट्रोमा के अंदर अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट है। जैसे कि स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, ई फॉर एंजाइम बोलूँगा मैं। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है, जो एंजाइम हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मदद करेंगे। मैं यहाँ पे ई लिखता हूँ और ई का मतलब है स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम। और एंजाइम हमें अलग अलग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद स्ट्रोमा के अंदर हमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। यस, डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए उसके अंदर है, हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट और उसके अंदर बहुत सारे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और इस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं राइबोसोम। इसके अंदर ये जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसे मैं राइबोसोम बोल सकता हूँ। और राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है वो 70S राइबोसोम होता है, हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, उसी के साथ इसके अंदर कोई ऐसे लिपिड, इसके अंदर स्टार्च ग्रैनुल्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रैनुल्स प्रेजेंट है। स्टार्च ग्रैनुल के साथ ही इसी के अंदर हमें कुछ ड्रॉपलेट दिखते हैं और इन ड्रॉपलेट को हम लिपिड ड्रॉपलेट बोलेंगे, इन्हें हम लिपिड ड्रॉपलेट्स बोल सकते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेन को पेरिस्टोमियम बोल सकते हैं। अंदर पूरा फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा बोलेंगे। स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स हैं जो हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस को मदद करेंगे। उसके अंदर राइबोसोम है, 70S राइबोसोम, जो हमें प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। उसी के साथ यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, खुद का डीएनए, सेल के साइटोप्लाज्म में सेल का डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया यानी क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनेल है जिनके अंदर उनके खुद का डीएनए प्रेजेंट है। उसी के साथ इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रैनुल्स प्रेजेंट है और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो मैं ग्रीन पेन यूज करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक होती है।
फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक। इस फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक को हम बोल सकते हैं थैलेकॉइड। फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक को हम बोल सकते हैं थैलेकॉइड। मैं इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूं, फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक। थैलेकॉइड के अंदर जो भी कैविटी होती है उसे हम ल्यूमेन बोलेंगे, ल्यूमेन। और ल्यूमेन के अंदर बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। ल्यूमेन के अंदर यानी जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थैलेकॉइड के अंदर होते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। थैलेकॉइड का मतलब क्या है? इट इज अ फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर। उसके अंदर की कैविटी को हम ल्यूमेन बोल सकते हैं और ल्यूमेन के अंदर बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक थैलेकॉइड है। मैं बहुत सारी ऐसी थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर अगर स्टैक कर दूं, एक जैसे कि आपको यहाँ पे 4 थैलेकॉइड दिख रही होगी और एक दूसरे के ऊपर, जैसे मैंने एक रुपया का सिक्का लिया और बहुत सारे ऐसे सिक्के लेके मैं एक दूसरे के ऊपर अगर उनको रख दूं तो वो जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा उसी तरह से हमें थैलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद स्ट्रक्चर दिखता है। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? स्टैक ऑफ थैलेकॉइड लुक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। इस स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं ग्राना। यस, ग्राना का मतलब क्या है बेटा? ग्राना का मतलब है स्टैक ऑफ थैलेकॉइड लुक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। ग्राना का मतलब क्या है? स्टैक ऑफ थैलेकॉइड लुक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। इसका मतलब आपके पास अगर 10 कॉइन है, उस कॉइन को अपर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा उसी तरह से ये स्ट्रक्चर दिखता है, हमें पता होना चाहिए। ग्राना एक प्लूरल है, बहुत सारे स्ट्रक्चर को मिला के ग्राना बोल सकते हैं। ग्राना का अगर मैं सिंगुलर लेता हूं तो ग्राना का सिंगुलर है ग्रानम। ग्राना का सिंगुलर है ग्रानम, आप सबको पता होना चाहिए। या ग्राना को हम और में ग्राना को बोल सकते हैं ग्रानल थैलेकॉइड ये भी बोल सकते हैं, इंटरग्रानल थैलेकॉइड्स। नेक्स्ट उसके बाद ये ग्राना, एक ग्राना दूसरे ग्राना को कनेक्ट है। एक ग्राना दूसरे ग्राना को कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। थैलेकॉइड का एक्सप्लेनेशन कैसे किया था? फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक। और मैं एक ग्राना दूसरे ग्राना को कनेक्ट करने वाला जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं फ्लैटन मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। और जो ये फ्लैटन मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है जो एक ग्राना को दूसरे ग्राना से कनेक्ट कर रही है उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, उसे बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली। समझ में आ रहा है आपको? या स्ट्रोमा लैमेली को हम और भी बोल सकते हैं ग्रानल लैमेली, इंटरग्रानल लैमेली, और बोल सकते हैं फ्रेट लैमेली। ये सारे नेम एक ही स्ट्रक्चर को है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 2 ग्राना मेंशन किया है, एक ग्राना है और एक ग्राना है, ऐसे बहुत सारे ग्राना। अगर मैं यहाँ पे इसे अगर और एक ग्राना रिप्रेजेंट करूँ तो ये ग्राना यहाँ पे इस तरह से दिख सकता है। और ये जो ग्राना है, ग्राना थैलेकॉइड से बना हुआ होता है और ऐसे ग्राना अप्रॉक्सीमेट 40 to 60 ग्राना यस हर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन 40 to 60 ग्राना, ये हमें मालूम होना चाहिए। चलो अभी मैं इसी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को मैं पहले से पूरे डिटेल में बताता हूं, आपको ध्यान रखना है। 2 स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बहुत कम बताया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, वो है स्ट्रोमा और दूसरा है ग्राना। इन दोनों के बारे में मैं अभी बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है। मेसोफिल सेल के अंदर मोस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन को मिला के पेरिस्टोमियम बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से लेस परमिएबल होता है, यानी वो फ्रीली मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर करने नहीं देता। इनर मेम्ब्रेन के अंदर पूरा फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसे हम स्ट्रोमा बोलेंगे।
स्ट्रोमा के बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। स्ट्रोमा के अंदर बेटा डार्क रिएक्शन होती है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्ट्रोमा या किसकी साइट है, वो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा किसकी साइट है बेटा, डार्क रिएक्शन की साइट है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन को ही हम कार्बन रिएक्शन बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को ही हम कार्बन रिएक्शन बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है या कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है, हमें मालूम होना चाहिए। कैसे होता है ये हम देखेंगे। डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों बोला है सर, डार्क में होती है इसीलिए नहीं बोला है। ये डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन सनलाइट के जो भी सनलाइट से हम जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ये ATP और NADPH2, इसके ऊपर ये डिपेंड है। डार्क में होती है इसीलिए डार्क बोला है, गलत है। ये डायरेक्ट सनलाइट पे डिपेंड नहीं है, डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड नहीं है, लेकिन ये डिपेंड है सनलाइट से हम जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है, और ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए जो भी जरूरी होता है, कौन जरूरी होता है ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए, ATP और NADPH2 जरूरी होता है। ये दोनों भी लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, यानी लाइट रिएक्शन में हम ATP NADPH2 तैयार करेंगे, और ATP और NADPH2 को यूज करके ग्लूकोज का प्रोडक्शन करेंगे डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है, क्योंकि डार्क रिएक्शन होने के लिए बहुत सारे एंजाइम जरूरी होते हैं, और वो सारे एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट है डार्क रिएक्शन। उसके बाद मैंने बोला डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। उसके बाद इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, 70S राइबोसोम है। एक्चुअल सेल के साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है, इसके अंदर 70S राइबोसोम है, हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA हमें देखने को मिलता है। उस सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA को हम प्लास्टिडोम बोल सकते हैं, प्लास्टिडोम। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA को हम प्लास्टिडोम बोल सकते हैं। उसी के साथ स्ट्रोमा में स्टार्च ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, हमें पता होना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा, या स्ट्रोमा के अंदर फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक होती है, उसे हम थैलेकॉइड बोलेंगे। थैलेकॉइड के कैविटी को हम ल्यूमेन बोलेंगे, और थैलेकॉइड के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे, हमें पता होना चाहिए। ये सब थैलेकॉइड अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो जो मुझे एक स्ट्रक्चर मिलता है उसे मैं ग्राना बोलूँगा। और ग्राना किसकी साइट है, तो ग्राना का सिंगुलर है ग्रानम, ग्राना को ही बोल सकते हैं इंटरग्रानल लैमेली। और ग्राना के अंदर क्या होती है, तो ग्राना के अंदर बेटा लाइट रिएक्शन होती है। ग्राना के अंदर क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। और लाइट रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट है, जब भी लाइट रिएक्शन होती है ग्राना के अंदर, तो ATP एंड NADPH2 का प्रोडक्शन होगा, उसी के साथ ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी तरह से ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है और हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर ग्राना को हम ग्राना साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ग्राना में लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को ही हम फोटोकेमिकल फेज बोल सकते हैं, ब्रैकेट में आपको लिखना है, लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज बोल सकते हैं, और डार्क रिएक्शन को हम कार्बन रिएक्शन बोल सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल देखेंगे। अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल। अगर हम मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट की अलाइनमेंट देखेंगे तो हमें इस तरह से देखने को मिलता है। अगर हम बोल सकते हैं एक क्लोरोप्लास्ट, एक मेसोफिल सेल है, और मेसोफिल सेल में जब भी लो लाइट इंटेंसिटी होती है, लो
लो लाइट इंटेंसिटी। लो लाइट इंटेंसिटी जब भी होती है उस टाइम पे जो भी क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के अंदर रहेगा वो मेसोफिल सेल के वॉल को पैरेलल रहेगा। यस, मैं क्या बोल रहा हूं, जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट आर पैरेलल टू द सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल, यानी मेसोफिल सेल की जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल को पैरेलल रहेंगे क्लोरोप्लास्ट लो लाइट इंटेंसिटी में। ओके, और सिमिलरली जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी, हाई लाइट इंटेंसिटी, तो उस टाइम पे मेसोफिल सेल के अंदर जो भी क्लोरोप्लास्ट रहेंगे वो उस सेल वॉल को परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, यहाँ पे मैं लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई लाइट इंटेंसिटी है। हाई लाइट इंटेंसिटी जब होगी उस टाइम पे क्लोरोप्लास्ट आर परपेंडिकुलर टू सेल वॉल, और जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी तब क्लोरोप्लास्ट आर पैरेलल टू सेल वॉल। क्यों पैरेलल? यस, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं जो भी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट पैरेलल टू सेल वॉल्स को पैरेलल है। और जब क्लोरोप्लास्ट पैरेलल टू सेल वॉल कब होते हैं? जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है। और इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं एपिस्टोप। इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं? एपिस्टोप बोल सकते हैं। और जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी उस टाइम पे जो भी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट परपेंडिकुलर टू सेल वॉल, मेसोफिल सेल वॉल को परपेंडिकुलर रहेंगे। यस, और किसी लिए सर परपेंडिकुलर? यस, टू अवॉइड फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए परपेंडिकुलर रहेंगे। और जब क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के वॉल से परपेंडिकुलर हो गए तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं पैरास्टोप। ये कंडीशन कौन सी है? पैरास्टोप। ये कंडीशन कौन सी है? एपिस्टोप। एपिस्टोप में क्लोरोप्लास्ट पैरेलल टू सेल वॉल, और ये पैरेलल क्यों होते हैं? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी लो है तो इस टाइम पे हमें मैक्सिमम लाइट एब्सॉर्प्शन होना जरूरी है, इसीलिए पैरेलल होते। यहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी है, उसीलिए उस टाइम पे फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है क्लोरोफिल ए का, इसी वजह से वो परपेंडिकुलर होते, हमें पता होना चाहिए। यस, एपिस्टोप, पैरास्टोप, पैरेलल टू सेल वॉल, परपेंडिकुलर टू सेल वॉल। पैरेलल कब? लो लाइट इंटेंसिटी में, और परपेंडिकुलर कब? हाई लाइट इंटेंसिटी में। ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल, इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है। तो ये दो कंडीशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन के लिए आज के लेक्चर में हमने वेयर डज फोटोसिंथेसिस इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, जहाँ पे हमने क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की तरफ जाएंगे। सब बच्चों ने वीडियो लेक्चर देखना है, सीरीज़ को फॉलो करना है, और आप जैसे ही लाइक, शेयर और कमेंट और ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे उसी तरह से हम बहुत ही ज़्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।